चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। आज भी काफ़ी सिंपल ट्रेनिंग है। देखिए कुछ चीज़ें मैं बेसिक है जो आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्यों मोस्टली वेट्स को बेयर फुट उठाता हूँ। क्योंकि जो हमारे पैर की ग्रिप है फ्लोर के साथ, जितना हम बेयर फुट ट्रेनिंग करेंगे उतनी ही स्ट्रांग होती है। जब हम ग्राउंड को होल्ड कर पाते हैं तो हम उतनी आसानी से वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप के वेट को। तो तुमने देखा होगा मोस्टली जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो भी बेयर फुट ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स को बेयर फुट लिफ्ट करते हैं, डेड लिफ्ट बेयर फुट होती हैं। तो मैं भी आज डेड लिफ्ट ही कर रहा हूँ, ये भी एक तरह की डेड लिफ्ट ही है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इस पोजीशन में इसको सस्टेन करना, यहाँ पे ग्रिप बहुत कम होती है इसको लिफ्ट करने की इस पत्थर के साथ। तो मेरी जो रिस्ट है, मेरी जो फिंगर्स हैं, फिंगर स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंप्रूव हो रही है। और ये एक्चुअली दिख रहा ईजी है बट है काफ़ी डिफ़िकल्ट। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वेट को टॉप लिफ्ट करने से, क्योंकि वहाँ मैं बॉडी का मोमेंटम यूज़ कर सकता हूँ काफ़ी आराम से और पूरी बॉडी की फ़ोर्स लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो चॉइस नहीं है। तो 2 बारी में मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं काफ़ी पेस के साथ कर रहा हूँ और जो मेरा ब्रेक पीरियड है वो काफ़ी कम है, क्योंकि मैं इतना ब्रेक लेता नहीं, क्योंकि जो भी मैं बना रहा हूँ वो मैं कॉन्टीन्यूस बनाता हूँ। इसमें कोई भी कट्स नहीं है वीडियो में। तो जो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है और लोअर बैक की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ना ये लोअर बैक मैं खुद नेगलेक्ट कर देता हूँ काफ़ी टाइम, मुझे आइडिया लगता नहीं है। और जब मैं थोड़ा सा फोकस होकर हैवी लिफ्ट करता हूँ तो बॉडी में सोरनेस होती है, लोअर बॉडी में और थाइज़ में, क्योंकि मैं इतना पर्टिकुलर ट्रेन नहीं करता हूँ। मोस्टली मेरी एक्सरसाइज लाइट होती है, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रखता हूँ मैं, पर कभी कभी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि इंटेंसिटी को भी बढ़ाऊँ। और यार मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने मुझे हेल्प की है। और किसी वर्कआउट सेशन को बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो, एक लंबे पीरियड तक एक्सरसाइज कर रहे हो, तुमने 2-3 साल रेगुलर एक्सरसाइज की, 15 मिनट 20 मिनट, कोशिश करो कि डेली करो, नहीं कर सके तो अल्टरनेट डेज़ करो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और वही बात है कि फोकस करो। अभी इनिशियल स्टेज पे होल बॉडी पे एक साथ काम करो। एक टाइम आएगा जहाँ पे तुम्हारी बॉडी को बहुत ग्रो करने की ज़रूरत होगी तो तुम जा सकते हो आइसोलेशन ट्रेनिंग में, लेकिन स्टार्ट करो होल बॉडी एक्सरसाइजेस के साथ, ताकि जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो इक्वल हो, वो प्रोपोर्शनल हो। तो प्रोपोर्शनल बनाने के लिए कोशिश करो कि तुम होल बॉडी एक्सरसाइजेस करो। बहुत सिंपल ट्रेनिंग है यार, मैं ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जितना मैं टाइम दे रहा हूँ ये इतना ही टाइम मैं एक वीडियो बनाने में लग रहा है, इतनी ही एक्सरसाइज मैंने की है पूरे दिन में। जिस दिन मैंने ये एक्सरसाइज की, मैंने लिमिटेड एक्सरसाइज ही की है और इसमें भी मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। इसके जो इफ़ेक्ट है काफ़ी बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज करो, रेस्ट लो, वापस से करो, फिर रेस्ट लो, एक पीरियोडिक प्रोसेस है ये। बस सिंपल सा है। रेस्ट पीरियड देखो अपना, अपनी कंसिस्टेंसी देखो। हर चीज़ स्टार्ट होती है हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ के साथ। इवन तुम कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा बिल्ड कितना भी स्ट्रांग हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो ह्यूमन बॉडी की होती है वो उसकी ग्रिप के थ्रू देखी जाती है। तो और ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है सारे स्पोर्ट में, सारे डायनामिक स्पोर्ट में, सारे कॉम्बैट स्पोर्ट में ग्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन ऑल ह्यूमन स्ट्रेंथ में ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जितनी डिफरेंट टाइप की तुम अगर वेट्स को पिक करोगे, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट फॉर्म्स के, जितना डिफ़िकल्ट होगा किसी चीज़ को उठाना, तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ उतनी इंप्रूव होगी, उतना तुम्हें इंगेज करना पड़ेगा अपने हाथों को उस चीज़ को उठाने में। जहाँ ग्रिप बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे एक प्रॉपर ग्रिप मिल जाती है हमको, तो काफ़ी इजी हो जाता है किसी चीज़ को लिफ्ट करना। ये अगर 50 केजी का 45 केजी का भी पत्थर है तो इसको उठाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत डिफॉर्म्ड है, इसकी शेप बहुत बेकार है और एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ग्रिप बहुत लूज़ होती है इसको उठाने में, थोड़ी देर बाद हाथ से ग्रिप लूज़ होने लगती है, स्लिपरी होने लगता है सरफेस, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर होल्ड नहीं है इसको पकड़ने में। उसी में तो मज़ा आता है। 2-3 एक्सरसाइजेस बहुत हो जाती है यार मेरे लिए। मुझे खुद रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। कुछ एक्सरसाइजेस करता हूँ जो मुझे पसंद है। इतना ही टाइम निकालो एक्सरसाइज में जितने में तुम्हें किसी चीज़ को करने में मज़ा आए।
और यहाँ देखो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई हैं थोड़ी देर बाद, अब मेरी भी हालत ख़राब हो रही है इसको करने में, तो मैं इसे ज़्यादा देर करने नहीं वाला हूँ। थोड़ा बहुत और करूँगा फिर मैं एक्सरसाइज को स्विच कर लूँगा, क्योंकि ये पोजीशन जो होती है ना डेडलिफ्ट की, ये पोजीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है होल्ड करना, क्योंकि सारी बॉडी इंगेज हो जाती है उस पॉइंट पे। जब तुम वेट को लिफ्ट कर रहे हो और बिना ज़मीन में रखे तुम बार बार सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो ऑल टाइम बॉडी इंगेज होती है, मसल टाइटनेस पूरी बॉडी में हो चुका होता है। और यहाँ पे देखो फुल बॉडी इंगेज हो चुकी है, और कॉन्टीन्यूसली लोअर बैक, शोल्डर्स, तुम्हारे हिप्स, तुम्हारे थाइज़, इवन तुम्हारी फीट, सब चीज़ें इंगेज हैं इसमें। नेक तक की मसल इन्वॉल्व हो जाती हैं इसको करने में। मैं तुमको पूरी वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि तुमको रियलाइज़ हो कि इफ़ यू डू द सेम थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो तुम्हारे रेस्ट पीरियड है वो छोटे से छोटे होने लगते हैं। यू कैन रिकवर वेरी फास्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। अगर दो इंसान सेम चीज़ कर रहे हैं और उनकी फॉर्म भी सेम है, लेकिन द पर्सन हु इज़ मोर फिट will require least amount of time for recovery. He can recover fast. बॉडी किसी भी चीज़ के साथ अडेप्ट करने में एक पीरियड लेती है, लेकिन जब अडेप्ट करती है, जब तुम एक चीज़ को बार बार महीनों महीनों सालों साल करते हो, तो प्रोसेस तुम्हारी फास्ट हो जाती है, तुम्हारी रिकवरी फास्ट होती है, रेस्ट पीरियड फास्ट होते हैं, तुम कम एनर्जी कंज्यूम करते हो। सेम चीज़ है, अगर मैं वेट्स उठा रहा हूँ तो मेरी फॉर्म काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होगी करते करते, मेरी कैलोरीज कम बर्न होती हैं, मुझे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सेम काम करने में, कोई अगर न्यू पर्सन कर रहा है उसको। यही चीज़ फिटनेस का एक ऐसी चीज़ है जो बताई नहीं जाती। तभी मैं तुमको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ कि अगर मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ या एक मूवमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कितना रेस्ट ले रहा हूँ, वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। तुम्हारी बॉडी कितना रेस्ट पीरियड डिमांड करती है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, और तुमको वो काफ़ी ईज़िली समझ आ जाएगा, क्योंकि जब तुम करोगे और तुम रियलाइज़ करोगे कि यार बॉडी में टायर्डनेस है, अभी मेरी बॉडी रिकवर नहीं हुई है, अभी मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट है। हार्ट बीट को लोअर करने में थोड़ा टाइम लगता है, हार्ट रेट थोड़ा अप होता है एक चीज़ को करने के बाद, तो वापस रिकवर होने में एक टाइम लगता है। लेकिन काम करते 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 हम इतना यूज्ड हो जाते हैं कि वी रिकवर रियली फास्ट। तभी काफ़ी एथलीट्स इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, ताकि अपने रेस्ट पीरियड को मैनेज कर सकें। एक इंटरवल ट्रेनिंग में यही होता है, दे रिड्यूस द रेस्ट पीरियड, ताकि बॉडी यूज टू हो जाए उस चीज़ के। देखो एक्सरसाइज तो मैं एक बार भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा वीडियो को इतनी लंबी बनाता हूँ कि तुम पूरे वर्कआउट सेशन को देखो, उसको अंडरस्टैंड करो कि कैसे मैं एक बार कर रहा हूँ और कैसे मैं 25वीं बार करने में कितना फ़र्क है। वरना तुम वीडियो छोटी बन सकती है बड़ी आराम से, एक बार बता दिया कि ये एक्सरसाइज करो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो तो यार एक आउटर सरफेस में बताने वाली बात हो जाती है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को एक पीरियड तक करते हैं तो बॉडी में पंप आता है, बॉडी में सोरनेस आती है, तो उस पॉइंट पे हम कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, कितना स्ट्रेस होता है, कितनी एबिलिटी लगती है, कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हैं हम, वो धीरे धीरे ही समझ सकते हैं हम। और मूवमेंट को बार बार करने के बाद ही अपने भी फ्लॉज पता चलते हैं, क्योंकि पहली बार करने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब 25वीं 30वीं बार करते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेम चीज़ है, अगर तुम 100 मीटर दौड़ोगे तो तुम्हारी फॉर्म बहुत अच्छी मेंटेन होगी, 1 किलोमीटर दौड़ोगे और अच्छी फॉर्म, उस फॉर्म को भी तुम मेंटेन कर लोगे। लेकिन जब तुम 5 6 10 15 20 में जाते हो तो बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो हमारी फॉर्म भी ख़राब होती है रनिंग में भी। लेकिन अगर फिटनेस इंप्रूव करनी है तो हमको एक चीज़ को रेपिटेटिव वे में करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होता। चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, अगर किसी चीज़ को सीखना है तो उसको इतनी बार करना पड़ता है कि इट लुक्स रियली बोरिंग। कोई भी चीज़ हमको अगर लर्न करनी है तो वी हैव टू डू इट सो मैनी टाइम्स, इट बिकम्स अ सेकंड नेचर। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कभी भी फैंसी चीज़ों के पीछे मत जाना। जो चीज़ें दिखती है बहुत फैंसी है, उनके कोई ख़ास बेनिफिट होते नहीं हैं। जो बाहर से अच्छी लगती हैं चीज़ें, वो एक्चुअली उतनी बेनिफिशियल नहीं होती। तो एक्चुअली चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं बोरिंग ही होती है। लाइफ बोरिंग ही रहती है, लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं होता। एक्सरसाइज में भी एक्साइटमेंट मत ढूंढो। डू द बोरिंग स्टफ, स्टे कंसिस्टेंट,
और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम अगर बोल दो कि यार कुछ चीज़ें, लोग बोलते हैं कि बाइसेप कैसे बिल्ड हो जाए, बैक कैसे बिल्ड हो जाए, यार कोई नई चीज़ बताओ, ये तो सारे कर रहे हैं। डू द मोस्ट बेसिक स्टफ़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद देखो रिजल्ट्स आते हैं। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें रिजल्ट नहीं आते। कोई भी न्यू क्राफ्ट सीखने में हमको बेसिक्स पे ही काम करना पड़ता है। अब बेसिक सीखने के बाद ही तुम उसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस पे जा सकते हो। फाउंडेशन इज़ द की। देखो, नो मैटर तुम्हारे गोल फिटनेस को लेके कोई भी हो, कोई कहता है कि मुझे बहुत मस्कुलर फिजिक चाहिए, कोई कहता है मुझे लीन चाहिए, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइजेज सब कर सकते हैं और ये सबको ही करनी चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी एक्सरसाइज के करने में ये पर्टिकुलर चॉइसेस नहीं डिसाइड करता हूँ कि इसको करने से मैं लीन होऊंगा, इसको करने से मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा। दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये एक्सरसाइजेस पूरी की पूरी फंडामेंटल एक्सरसाइजेज हैं, तुम इसको बिल्कुल करो, कोई ऑप्शन नहीं और उसके अलावा ये करनी ही करनी है। और जितना तुम देखोगे, जितना तुम ट्राई करोगे, जितना तुम 1 साल 2 साल 3 साल ये एक्सरसाइजेस करोगे, तुमको रियलाइज़ होगा कि तुमको जिम जाने की ज़रूरत है नहीं। जो जाते हैं गुड फॉर देम, मगर जिम जाने की कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है इंसान को। तुम ट्रेन कर सकते हो कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। यू हैव टू बी लिटिल बिट क्रिएटिव। तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने आप चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। मैंने भी कुछ चीज़ें देखी, कुछ मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा। और टाइम भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे 15 मिनट में करके ख़त्म कर देता हूँ, उसके लिए मुझे जिम जाने में पहले 5 से 10 मिनट तो लगेंगे कम से कम। फिर जिम में जाके 5 से 10 मिनट आने में लगेंगे। फिर जिम में इतना क्राउड होता है कि एक एक्सरसाइज को वो छोड़ेगा तभी तो जाके उस मशीन में तुम जाओगे। मशीन्स में फ्री वेट्स कोई और पकड़ लेगा तो तुम्हें मिलेंगे नहीं। यहाँ पे सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए जो है कि कोई होता नहीं है। मुझे हैबिट है अकेले ट्रेन करने की, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जब लोग तुम्हारे आसपास होते हैं तो तुम ट्रेन नहीं कर पाते हो, ऐसा मुझे फ़ील होता है। क्राउडेड प्लेस में ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है। और सिर्फ एक्सरसाइज करने की बात नहीं है, ये एक जोन होता है, एक मेडिटेटिव स्टेट होता है। और जब कोई नहीं होता लाइफ में या दिन में, एक टाइम तो होना चाहिए ना जहाँ पे तुम बिल्कुल अकेले हो और अपनी चीज़ को अपने हिसाब से कर सको। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। नहीं तो जिम में जाओगे 50 लोग 50 एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, नहीं तो 50 लोग 50 एडवाइस मांगना शुरू कर देते हैं और सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई कोई बात शुरू हो जाती है, कभी कोई गप मारने शुरू हो जाता है, कोई फ़ोन चलाना शुरू कर देता है। इतने सारे अनफिट लोग जिम में आते हैं, उनकी अलग बातें होती हैं। तो एक वाइब सी क्रिएट हो जाती है जिम में, जो कि मुझे सूट नहीं करती। बाकी अगर तुमको पता है तुम्हें क्या करना है तो तुम कहीं भी कर सकते हो, या तो ऐसा टाइम हो जहाँ पे जिम में कोई ना हो। और वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास वो टाइम है कि नहीं, उस टाइम तुम अवेलेबल हो कि नहीं हो। और एक्चुअली बहुत पहले मैंने एक स्टडी भी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग जिम में मोस्टली अनफिट लोग ही जाते हैं। क्योंकि आदमी जिम में क्यों जाएगा अगर वो फिट है तो। जिसको पता नहीं कि फ़िटनेस कैसे मेंटेन करनी है, जिसने लाइफ में इतना टाइम स्पेंड नहीं किया अपने ऊपर, उसी को एक जगह चाहिए जहाँ पे वो अपनी फ़िटनेस को वापस गेन कर सके। तो कोशिश करो, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स कि मेरी फ़िज़िक कैसे बन जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कों को चाहिए कि मेरी एब्स आ जाएँ, मेरे बाइसेप्स बन जाए, मेरी बैक बन जाए, मेरे पता नहीं क्या क्या ड्रामा है ये। एक्सरसाइज को एंजॉय ही नहीं करते हैं वो। इसके पीछे थोड़ा टाइम दो यार, इसको अंडरस्टैंड करो, समझो, एंजॉय करो, पढ़ो इसके बारे में, डिफरेंट एथलीट्स को स्टडी करो, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक को देख के चीज़ें नहीं होंगी, तुमको हर चीज़ को समझना पड़ेगा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। तुम जितना स्टडी करोगे, इस चीज़ को एंजॉय करोगे, उतनी तुम्हारी एक्सरसाइज करने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। और जितने टाइम तुम स्पेंड करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा एक्सरसाइज करने का। तो तुम अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर पाओगे, अपनी एक्सरसाइज डेवलप करोगे, अपना एक टाइम फ्रेम बना पाओगे। तुमको किसी की ज़रूरत नहीं होगी एक्सरसाइज करने के लिए उसके बाद।